अगर आप एक मुस्लिमा हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपकी हाइजीन नहीं, बल्कि आपकी इबादत, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी शख्सियत बदल सकती है। मैंने बहुत सी बहनों को देखा है, वो महंगे स्किन केयर खरीदती हैं, हर नए मेकअप ट्रेंड को फॉलो करती हैं, दूसरों के सामने अच्छी दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने जिस्म की बुनियादी सफाई, अपनी सेहत और अपने इस्लामी तौर तरीकों को नज़रअंदाज कर देती हैं। और फिर धीरे धीरे उनकी स्किन डल होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, मुंह से बदबू आने लगती है, पंपल्स का कोई इलाज नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। और सबसे तकलीफदा बात ये कि उन्हें पता ही नहीं होता कि गलती कहाँ हो रही है। और सबसे अफसोस की बात पता है क्या बहनों? उन्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाता। इस्लाम हमें पाकीज़गी सिखाता है, सफाई सिखाता है, अपने जिस्म का हक अदा करना सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई आधा ईमान है। और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी तब बदली जब उसे एहसास हुआ कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं, बल्कि साफ सफाई, तहजीब और खुद की इज्जत करने से आती है। आयशा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, प्यारी, पढ़ाई में अच्छी और दिल की साफ। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो खुद का ख्याल नहीं रखती थी। इसे लगता था कि बस अच्छे कपड़े पहन लेने से, थोड़ा सा मेकअप कर लेने से और परफ्यूम लगा लेने से सब ठीक हो जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा थकी थकी, बेनूर और शर्मिंदा सी महसूस करती थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर पंपल्स आने लगे, इसके दोस्त इससे दूरी बनाने लगे और उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक दिन यूनिवर्सिटी में ग्रुप प्रेजेंटेशन था। आयशा ने खास तैयारी की थी, अच्छे कपड़े पहने, लाइट मेकअप किया, महंगा परफ्यूम लगाया। उसे लगा आज सब उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठी तो पीछे बैठी दो लड़कियां धीरे से हंसने लगी। एक ने दूसरी से कहा, पिता नहीं, उसने कब नहाया था, उसके बालों से अजीब सी बदबू आ रही है, इतना महंगा परफ्यूम भी कुछ नहीं कर पाया। आयशा ने ये बात सुन ली, उसका दिल टूट गया। पूरी प्रेजेंटेशन में उसका कंसंट्रेट करना मुश्किल हो गया। घर आकर उसने पहली बार खुद को आईने में गौर से देखा और उसे एहसास हुआ उसने अपने जिस्म को सिर्फ सुजाने की कोशिश की थी, साफ रखने की नहीं। इस रात उसकी अम्मी उसके कमरे में आईं। उन्होंने आयशा को उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? आयशा रोने लगी। उसने सब बता दिया। इसकी अम्मी ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, आयशा, इस्लाम में सफाई आधा ईमान है और जो लड़की खुद का ख्याल रखती है, अपने जिस्म की सफाई का ध्यान रखती है, वो दरअसल अल्लाह की नेमतों की कदर करती है। खूबसूरती ज़ाहिरी चीज़ों से नहीं, पाकीज़गी से आती है। इस रात आयशा ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया और अगली सुबह से उसने अपनी फेमिनिन हाइजीन रूटीन को एक इबादत की तरह अपनाना शुरू कर दिया। टिप 1, सही तरीके से गस्ल करना, प्रॉपर बेथिंग। आयशा पहले सिर्फ ऊपर ऊपर पानी डाल लेती थी, उसे लगता था कि बस भीग जाना ही नहाना है। बेटा, गस्ल एक इबादत भी है और तेरी बॉडी की ज़रूरत भी। बिफोर 2 मिनट में जल्दी जल्दी नहाना। एक्शन, पूरे जिस्म पर पानी पहुंचाना। इंडर आर्म्स, गर्दन के पीछे, कानों के पीछे, कहनियाँ, घुटने और पाँव की उंगलियों के दरमियान। हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बॉडी स्क्रब, बेसन प्लस दही प्लस हल्दी। रिजल्ट, जिस्म की बदबू तकरीबन ख़त्म, स्किन नरम और साफ, जिस्म के बालों की सफाई। सुनना प्रैक्टिस। आयशा महीनों तक जिस्म के बाल नज़रअंदाज कर देती थी, उसे लगता था कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसे समझ आया कि इस्लाम भी इस बारे में रहनुमाई करता है। इस्लामिक फ्रेमिंग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत के कामों में जिस्म के बाल साफ करने को शामिल फरमाया। एक्शन, हर 15 दिन में अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरियाज की सफाई, नहाते वक्त ड्राई शेविंग नहीं। रिजल्ट, पसीना कम, ताजगी ज़्यादा। टिप 3, बाल धोना, सही तरीका। आयशा हफ्ते में सिर्फ एक बार बाल धोती थी। अम्मी ने कहा, पसीना और गंदगी जमा रहेगी तो बाल कमज़ोर होंगे और बदबू भी आएगी। एक्शन, हफ्ते में 2-3 बार बाल धोना। जुमा के दिन आयलिंग ज़रूर करना, सुन्नत भी है और बालों के लिए बेहतरीन भी। इस्लामिक टच, जुमा खास दिन। रिजल्ट, बाल साफ, सेहतमंद और डैंड्रफ ख़त्म। मुंह की सफाई, मसवाक प्लस मॉडर्न केयर।
आयशा बर्श तो करती थी, लेकिन जल्दी जल्दी। कभी कभी खून भी आता था। उसे लगता था जोर से रगड़ने से ज्यादा सफाई होगी, लेकिन हकीकत में वो अपने मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रही थी। इस्लामिक फ्रेमिंग। मसवाक करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत है। एक्शन। दिन में 2 बार नरमी से ब्रश करना प्लस टंग क्लीनर इस्तेमाल करना। कभी कभी मसवाक भी इस्तेमाल करना। पहली बार किसी ने नोटिस किया। टिप 5। डेवड्रेंट प्लस परफ्यूम। सही कॉम्बिनेशन। आयशा सिर्फ परफ्यूम लगाती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बदबू फिर वापस आ जाती थी। इसे पता नहीं था कि परफ्यूम बदबू को सिर्फ छुपाता है, रोकता नहीं। एक्शन। इंडर आर्म रोल ऑन लगाना। ये बैक्टीरिया और बदबू दोनों को रोकता है। इसके बाद हल्का सा परफ्यूम प्लस पॉइंट्स पर। रगड़ना नहीं, वरना खुशबू टूट जाती है। टिप 6। तकिए का गिलाफ प्लस तौलिए की सफाई। आयशा के चेहरे पर लगातार पंपल्स आ रहे थे, महंगे फेस वॉश इस्तेमाल करने के बावजूद। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उसका तकिए का गिलाफ देखा और चौंक कर बोली, आयशा, तुम इसी पर रोज सोती हो? ये तो महीनों से नहीं धिला। एक्शन। हर हफ्ते तकिए का गिलाफ और तौलिया तब्दील करना। रिजल्ट। चेहरे के पंपल्स कम होने लगे। इस सादा सी आदत ने वो कर दिखाया जो महंगी करीमें भी ना कर सकें। टिप 7। पाँव की सफाई। अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली। आयशा अपने चेहरे पर तो घंटों खर्च करती थी, लेकिन पाँव हमेशा नज़रअंदाज रहते थे। फिर उसे अम्मी की बात याद आई। पाँव साफ नहीं तो पूरा वज़ू अधूरा। एक्शन। रात को सोने से पहले पाँव धोकर नारियल का तेल या बूरो लाइन लगाना। नाखून तराश कर रखना। इस्लामिक टच। वज़ू में पाँव धोना फ़र्ज़ है, इसकी अहमियत को समझो। रिजल्ट। पाँव नरम, बदबू से पाक और वज़ू की तैयारी मुकम्मल। गज़ा प्लस पानी। अंदर का ग्लो। आयशा दिन में मुश्किल से 2 ग्लास पानी पीती थी। सुबह नाश्ता छोड़ देती, दोपहर में जंक फूड, रात को ज़्यादा खाना। पेट खराब रहता, कब्ज़ रहती और चेहरा बेरौनक। एक्शन। दिन में 8 ग्लास पानी। सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी, दही, सलाद और मौसम के फल रोज़ाना। इस्लामिक विज़डम। कुरान में है, खाओ और पियो। टिप 9। अय्याम माहवारी की सफाई, तहारत की रहनुमाई। इस मौजू पर आयशा पहले कभी सोचती भी नहीं थी, लेकिन जब उसने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा, इस्लाम में तहारत का जो एहतमाम है वो किसी और मजहब में नहीं। एक्शन। अय्याम माहवारी के दौरान इजाफी सफाई। हर 3-4 घंटे में पेट तब्दील करना। गुस्ल का सही तरीका सीखना। खुशबू वाली चीज़ों से परहेज करना जो जलन पैदा करें। इस्लामिक फ्रेमिंग। अय्याम माहवारी में नमाज से छुट्टी है, लेकिन पाकीज़गी से नहीं। रिजल्ट। आयशा ने पहली बार अपने अय्याम माहवारी को एक नई समझ के साथ संभाला। शर्म के साथ नहीं, इल्म के साथ। एक दिन आयशा मस्जिद गई। वहाँ एक आलमा बयान कर रही थी, बहनों, अल्लाह खूबसूरती से ज़्यादा पाकीज़गी को पसंद करता है। जो औरत खुद को साफ रखती है, अपने जिस्म का ख्याल रखती है, वो दरअसल अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजार है। सफाई सिर्फ एक आदत नहीं, इबादत है। ये बातें सीधी आयशा के दिल में उतर गईं। या अल्लाह, मुझे सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी खूबसूरत बना दे। मेरी आदतों को इस तरह साफ फरमा दे जैसे पानी कपड़ों को साफ करता है। इसके बाद उसने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं, अपनी पूरी रूटीन बदल दी। फजर के लिए जल्दी उठती, वज़ू इत्मीनान से करती, दिन भर वक्फे वक्फे से पानी पीती, रात को जल्दी सोती। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। पहले खुद से शर्माती थी, दूसरों के लिए तैयार होती थी, आईने में देखकर अपनी कमजोरियां गिनती थी। अब खुद की इज्जत करने लगी, अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझकर उसका ख्याल रखती, आईने में देखकर शुक्र अदा करती। आयशा समझ गई थी कि फेमिनिन हाइजीन सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए नहीं है, ये अपने रब की तरफ से दी हुई नेमत का शुक्र अदा करने का तरीका है। क्या राज है? आयशा मुस्कुराई और बोली, कोई राज नहीं खाला, बस अपने जिस्म का वो ख्याल जो अल्लाह ने सिखाया। क्योंकि बहनों, इस्लाम में सफाई सिर्फ एक आदत नहीं, इबादत है। और जो औरत खुद का ख्याल रखती है, वो दरअसल अपने रब की नेमतों की शुक्रगुजार है। जब तुम्हारी हाइजीन ठीक होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बुलंद होगा। जब तुम्हारा जिस्म पाक होगा, तुम्हारी इबादत में भी मज़ा आएगा। हमें पाकीज़गी पसंद करने वालों में शामिल फरमा। हमारे दिल, हमारी आदतों और हमारी ज़िंदगी को साफ और खूबसूरत बना दे। हमें ऐसी बेटियां बना जो अपनी हया, अपनी सफाई
और अपने इखलाक से लोगों के दिलों में अच्छाई फैलाएं। या रब, हमें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी नूर वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।